Hi everyone, my name is Ashish Kumar. I'm working in Accenture since last 5 years and I have total 7 years of experience in IT industry. तो यार अभी मैंने कुछ YouTube वीडियोस बनाई थी अपने चैनल पे IT से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड। तो उसमें बहुत सारे लोगों के वीडियोस पे कमेंट आए थे, कुछ लोगों के DMs भी आए थे मुझे लिंक्डइन वगैरह पे, इंस्टा पे, कि मैं जो है कि जो अभी मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे IT में जॉब चाहिए, हाउ टू मूव टू IT, आई एम नॉन IT guy and I want to move to IT and I am into this company but I want to come to this company, how to come to Accenture। सो इस टाइप के, मैं Accenture में नहीं हूँ, हाउ टू कम टू Accenture, हाउ टू अप्लाई टू गेट अ जॉब इन Accenture। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे मुझे, तो उन सभी क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए एक मैं ये वीडियो बना देता हूँ। देखिए, जो भी आपने एजुकेशन गेन किया है या जिस भी कंपनी में आपने काम किया है, या जो भी आपका एक्सपीरियंस है, आप उसके बेसिस पे एक बढ़िया से रिज्यूमे बनाइए, ठीक है। आजकल बहुत सारे AI जो है, चैट GPT इस टाइप के टूल्स है या बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है, उस आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो सिंगल पेज और 2 पेज का CV होना चाहिए, शॉर्ट एंड क्रिस्प CV होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल ना हो एंड ऐसा ना हो आप कुछ चीज़ मिस कर रहे हो। जो भी आपने एक्सपीरियंस गेन किया, जो भी आपने काम किया, जो भी आपने चीज़ें सीखी है, जो भी आपकी एजुकेशन है, जो भी आपकी अचीवमेंट्स है, सब कुछ आप उसमें डालिए एंड टू द पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, क्रिस्प एंड शॉर्ट। आप मेक श्योर कीजिए कॉर्पोरेट में, IT इंडस्ट्री में किस टाइप के CV, किस टाइप के फॉर्मेट के CV लोग बना रहे हैं, उसी फॉर्मेट में आप जो अपना CV बनाइए। आपका अगर CV का स्टाइल, अगर आपको अपने CV पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको लगता है मैंने जो भी लिखा हुआ है उस पर आप जो भी आपने लिखा हुआ है उसकी ग्रामर या उसका फॉर्मेट आपको ठीक करना है, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है, बहुत सारे AI प्लेटफॉर्म्स हैं, चैट GPT टाइप है, आप वहाँ पे ग्रामर ठीक कर सकते हो। आप चैट GPT पे जाके लिख सकते हो कि इम्प्रूव दिस सेंटेंस या इम्प्रूव दिस CV या जो भी करके। चैट GPT बहुत अच्छा टूल है, आप उसका यूज़ कीजिए, ठीक है। आप अच्छा CV बनाइए, आप गूगल की हेल्प लीजिए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। बेसिकली उसके बाद कुछ नहीं यार, आपने लिंक्डइन प्रोफाइल इसी तरह से अपडेटेड रखिए, जो भी अपना एक्सपीरियंस, अपना एकेडमिक्स, आपकी जो भी एजुकेशन है, सब कुछ आप लिंक्डइन पे भी अपडेटेड रखिए। लिंक्डइन पे बहुत अच्छी प्रोफाइल होनी चाहिए, ठीक है। मैं अगेन एंड अगेन मैं दोबारा बोल रहा हूँ, CV आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, लिंक्डइन की प्रोफाइल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज आपका CV आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल ही आपको रिप्रेजेंट कर रही है। बिकॉज मुझे नहीं पता आप कौन हो, या किसी भी एम्प्लॉयर का HR को नहीं पता आप कैसे हो, आप काम करने में कैसे हो, बट आपके CV से ही आपकी पहचान है, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल से ही। तो वो अट्रैक्टिव और अच्छी प्रोफाइल होनी चाहिए, CV बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके बाद सेम Naukri.com पे भी इसी तरह से प्रोफाइल बनाइए, सब कुछ डिटेल वहाँ पे भी अपडेटेड रखिए। देखो, एक ही चीज़ हर जगह अपडेट हो रही है, आपकी CV में भी, लिंक्डइन प्रोफाइल में भी, Naukri.com पे भी। थोड़ा बहुत आप उसमें डिटेल में लिख सकते हो लिंक्डइन पे, Naukri.com पे। CV में आप टू द पॉइंट लिखिए। फिर से मैं इस चीज़ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, जो भी आपकी प्रोफाइल है, जो भी आप CV में अपडेट कर रहे हो, जो भी आप Naukri.com पे अपडेट कर रहे हो, मेक श्योर वो टू द पॉइंट एंड कीवर्ड्स का यूज़ कीजिए। जिस तरह से आपने अगर किसी लैंग्वेज पे काम किया, जैसे मैंने सेलेनियम एक टूल है, उस पर काम किया, जावा पे बेस्ड टूल होता है, तो मैंने जावा कीवर्ड होना चाहिए, सेलेनियम कीवर्ड होना चाहिए, इस तरह से कीवर्ड होना चाहिए। आपने डेवलपमेंट पे, अगर आप डेवलपर हो तो आप डेवलपर कीवर्ड होना चाहिए, जावा कीवर्ड होना चाहिए। अगर जावा लैंग्वेज पे काम किया है, आपने किसी कंपनी में काम किया है, तो वर्कड इन दिस कंपनी, आई हैव गेन्ड दिस एक्सपीरियंस इन दिस कंपनी। सो इस टाइप के कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। कीवर्ड के बेसिस पे CV सिलेक्ट होता है, मैं पहले बता देता हूँ। आपकी लोकेशन क्या है वो चीज़ मेंशन कर दीजिए, आपका फ़ोन नंबर, ईमेल, आपका थोड़ी पर्सनल डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, क्या आपका एक्सपीरियंस क्या, जिससे कि HR को, एम्प्लॉयर को पता लग जाए आपके बारे में, एंड बाकी आपका वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। उसके बाद अपने आप को अपडेटेड रखिए विद लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, जो भी आपकी फील्ड है। अगर आप फ्रेशर हो, उसमें भी कोई भी नई टूल एंड टेक्नोलॉजी आ रही है आपकी फील्ड से रिलेटेड, तो उसमें आपको अपडेटेड रहने की जरूरत है, आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है, अपनी प्रोफाइल को अपडेटेड रखिए, मतलब अपनी प्रोफाइल में अपडेट जरूर कीजिए, छोटा मोटा अपडेट करते रहिए, एक हफ्ते में या 2-3 दिन में, अगर आपको इमीडिएटली जॉब चाहिए उस बेसिस पे। जैसे आपने Naukri.com पे अपनी प्रोफाइल खोली, तो आप कुछ भी छोटा मोटा स्पेस डाल के भी, बैक स्पेस करके एक स्पेस डाल देते हो, मतलब कुछ भी सेव कर देते हो अपनी प्रोफाइल, तो आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाती है, और आपकी प्रोफाइल पे देखना आएगा कि दिस प्रोफाइल हैज़ बीन अपडेटेड 1 day ago, अपडेटेड टुडे, ऐसे करके। तो वो मैटर करता है। अभी भी HR एम्प्लॉयर किसी को सिलेक्ट करना होता है, तो वही देखते हैं कि प्रोफाइल कब अपडेट हुई है, मतलब बंदा कितना एक्टिवली अपनी प्रोफाइल पे आके अपडेट कर रहा है, या कितना एक्टिवली जॉब फाइंड करने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसी तरह से लिंक्डइन पे भी कुछ ना कुछ अपडेट्स करते रहिए, एक्टिव रहिए, लॉगिन करिए एटलीस्ट। एंड Naukri.com पे भी आप CV को भी बहुत ज़्यादा पुराना मत रखिए। पुराने से मेरा मतलब है, आपने मान लिया CV में कोई अपडेट नहीं करना है आपको, सेम तो आपका CV अभी भी यूज़ हो रहा है, और बट आपने 20 दिन पहले Naukri.com पे अपना CV अपडेट किया था, तो आप डिलीट करके वहाँ से CV, फिर से सेम CV को दोबारा अपडेट कर दीजिए, ताकि वो CV में भी नीचे डेट आती है शायद कि CV हैज़ बीन अपडेटेड ऑन दिस डेट, तो वो भी मैटर करता है, आपका CV बेसिकली अपडेटेड है नहीं। तो यार यही कुछ पॉइंट्स थे, तो इसी बेसिस पे मेरे को तो Naukri.com से कॉल आई थी। देखो,
अभी मैं एक्सेंचर में जॉब कर रहा हूँ पिछले 5 साल से। तो एक्सेंचर में तो मेरी यार देखो आई थिंक naukri.com के थ्रू ही कॉल आई थी। मैं बार बार एक्टिवली अपडेट रखता था अपनी प्रोफाइल को, एंड जो भी जॉब्स होती थी मैं अप्लाई करता था। तो naukri.com के थ्रू आई थिंक HR का कॉल आया था, एंड बाकी प्रोसेस जो है वो स्मूथ रहा। मैंने इंटरव्यू दिया तो उसके बेसिस पे मैं सेलेक्ट हुआ। एंड आपको क्या करना है, naukri.com ओपन करके, लिंक्डइन ओपन करके वहाँ पे आपको जॉब्स में जाके अप्लाई करना है। मतलब वहाँ पे जॉब्स ओपनिंग्स आती रहती है, जो भी आपकी फील्ड से मैचिंग जो भी आपकी जॉब्स है उसमें, जो भी आपकी फील्ड से मिलती जुलती आपकी जॉब्स है उसमें अप्लाई करना है। आपको जो भी डिटेल है फिल करनी है, अप्लाई करते रहिए, एक्टिव रहिए। बेसिकली लिंक्डइन पे भी आप जॉब्स पे अप्लाई कीजिए, सारी जॉब्स पे। तो मैं तो बेसिकली इसी तरह से जॉब स्विच करनी, यही मैं प्रोसेस फॉलो करता हूँ। एक और प्रोसेस होता है, एक और तरीका होता है कि आपको रेफरेंस के थ्रू आप जॉब्स में ट्राई कर सकते हैं। बेसिकली रेफरेंस में क्या होता है, लेट्स से अभी मैं एक्सेंचर में हूँ एंड मेरे को इन्फोसिस कंपनी में जाना है, तो मैं क्या करूँगा, इन्फोसिस के करियर सेक्शन में जाऊँगा या naukri.com या लिंक्डइन पे कहीं पे मेरे को कोई ओपनिंग मिलेगी, बेसिकली जॉब ओपनिंग जो भी इन्फोसिस की होगी मेरी फील्ड से रिलेटेड, जैसे टेस्ट लीड की या सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कोई जॉब है एंड मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं इन्फोसिस के किसी भी एम्प्लॉय को, जो अगर मैं जानता हूँ, जैसे कोई मेरा फ्रेंड है या मेरा कोई रिलेटिव है या कोई कज़न है, अगर मैं किसी को भी जानता हूँ या नहीं भी जानता हूँ, तो व्हाट आई विल डू इज़ मैं लिंक्डइन ओपन करूँगा। लिंक्डइन पे जितने भी इन्फोसिस में काम करने वाले लोग होंगे मैं सर्च करूँगा इन्फोसिस। सो इन्फोसिस से पीपल सेक्शन में जो भी लोग होंगे जो इन्फोसिस में काम करते हैं उनकी लिस्ट आएगी, तो मैं सबको जाके मैं ट्राई करूँगा, आई ट्राई टू कनेक्ट विद देम, आई सेंड अ DM कि तो माय नेम इज आशीष, आई एम वर्किंग इन एक्सेंचर एंड आई वांट टू अप्लाई इन दिस जॉब। तो मैं इस जॉब में अप्लाई करने की ट्राई कर रहा हूँ, तो मैं उसको मैं बोलूँगा आप इस जॉब के लिए मुझे रेफ़र कर दीजिए। तो वो क्या करेगा, वो जो बंदा है, तो वो अपने जो भी करियर पोर्टल होता है एम्प्लॉयज़ के लिए, जो भी इन्फोसिस का होता है, तो वो उस पोर्टल पे जाएंगे और जो जॉब ओपनिंग है, जो भी नंबर होता है, रेफरेंस नंबर होता है, आई थिंक जो भी नंबर होता है जॉब का, वो वहाँ पर एंटर करेंगे एंड वहाँ पर वो मेरे लिए उस जॉब में वो मेरे लिए अप्लाई कर देंगे। मतलब वो मेरे को रेफ़र करेंगे, मतलब मैं उनको अपना CV दे दूँगा, मैं अपना उनको बेसिक डिटेल दे दूँगा, जो भी जॉब में अप्लाई करने के लिए जो भी डिटेल चाहिए होती है, तो वो मेरे बिहाफ पे उस जॉब में अप्लाई करेंगे। मतलब मुझको रेफ़र कर रहे हैं अपनी कंपनी में आने के लिए। तो रेफरेंस का मतलब यही होता है कि वो बंदा इन्फोसिस कंपनी में मुझे रेफ़र कर रहा है। मैं उसका फ्रेंड हो सकता हूँ, कलीग हो सकता हूँ या अननोन भी हो सकता हूँ, कुछ भी, बट वो रेफ़र कर रहा है। उससे क्या होगा, वो उसको भी बेनिफिट करेगा। उस हर कंपनी की पॉलिसीज़ होती है, कंपनीज पैसे देती है इस चीज़ के एम्प्लॉई रेफ़र करने के लिए। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी में जाना है, जैसे कुछ लोग अभी एक्सेंचर में नहीं है बट मुझे DM करते हैं कि आई वांट टू अप्लाई टू दिस जॉब टू एक्सेंचर, आई वांट टू कम टू एक्सेंचर, तो वो ये तरीका फॉलो कर सकते हैं एम्प्लॉई रेफरेंस का। तो जैसे मुझको भी गूगल में जाना है या अमेज़ॉन में जाना है, तो मैं भी अमेज़ॉन या गूगल के एम्प्लॉइज़ को कॉन्टैक्ट करूँगा एंड मैं उनको किसी भी जॉब ओपनिंग, अपनी फील्ड की जो भी जॉब ओपनिंग निकली हुई होगी उनमें अप्लाई करने के लिए उन्हें बोलूँगा कि मुझे आप इस जॉब के लिए रेफ़र करो गूगल या अमेज़ॉन में। तो इस तरह से किसी पर्टिकुलर कंपनी में जाना होता है, टारगेटेड, जिस कंपनी को आप टारगेट कर रहे हो। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, आप उस कंपनी, जिस भी कंपनी में आप जाना चाहते हो, हर कंपनी का करियर सेक्शन होता है, करियर पोर्टल या जॉब पोर्टल, जो भी बोल लो, वो होता है। वहाँ पर उसकी ओपनिंग्स होती है। जैसे मुझको फ्लिपकार्ट में जाना है, ठीक है, तो मैं फ्लिपकार्ट के करियर सेक्शन में जाऊँगा, मैं जितनी भी जॉब ओपनिंग्स वहाँ पे निकली हुई होगी मैं देखूँगा। तो भी अपनी फील्ड से रिलेटेड जो भी ओपनिंग होगी, जैसे मैं भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हूँ, टेस्टिंग में, राइट, तो वहाँ पर टेस्टिंग से रिलेटेड जो भी जॉब होगी तो मैं उसमें अप्लाई करूँगा। वो थोड़ा मेरे को, मतलब मैंने ऐसा तरीका कभी यूज़ किया नहीं है। जनरली मैं इस तरीका कोई भी बड़ा फ़ैन नहीं हूँ कि मैं किसी कंपनी के करियर सेक्शन में जाऊँ, क्योंकि इस तरह से कॉल्स मतलब मुझे कभी आए नहीं है ना। मैं, मतलब मुझे यकीन सा नहीं है कि ऐसे कॉल्स आते हैं। थोड़ा अप्लाई करना भी डिफ़िकल्ट होता है। उसके फिर पेज पे आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, साइन अप करना पड़ता है, पूरा प्रोसेस होता है, फॉर्म फिल करना होता है, बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। तो फिर ये तो इस तरह का प्रोसेस मैं कभी फॉलो करता नहीं हूँ। ना कि एम्प्लॉय रेफ़र करके मैं ऐसे जॉब में रेफ़र करवाना किसी के थ्रू बोल के, जैसे मुझे इन्फोसिस में जाना है तो मैं किसी को, इन्फोसिस के एम्प्लॉय को बोलूँ कि मेरे को इस जॉब में रेफ़र करो, तो वो भी तरीका मुझसे नहीं होता है। मतलब मैं किसी के आगे ऐसे, मतलब पर्सनली मैं तो किसी को ऐसे जाके बोल नहीं सकता कि मेरे को इस जॉब के लिए रेफ़र करो, प्लीज़ अप्लाई करो। भाई मैं अपनी प्रोफाइल अपडेटेड रखता हूँ, लिंक्डइन पे naukri.com पे CV अपडेटेड रखता हूँ। जहाँ भी मतलब मेरे को प्रोफाइल अपनी अपडेटेड रखनी है वहाँ पे अपडेटेड रखता हूँ, बस मेरे को कॉल्स आ जाती हैं। एक तरीका ये भी, एक ऑप्शन ये भी होता है लिंक्डइन पे भी, जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, PMO होते हैं किसी प्रोजेक्ट के, किसी भी कंपनी में, उनको बाहर से बंदे चाहिए, कि इमीडिएट बेसिस पे बंदे चाहिए, राइट। तो वो क्या करते हैं, एक पोस्ट डालते हैं कि आई एम वर्किंग इन फ्लिपकार्ट लेट्स से एंड देयर इज अ जॉब ओपनिंग इन सॉफ्टवेयर टेस्ट डेवलपमेंट एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फॉर दिस रोल, फॉर दिस मच एक्सपीरियंस ऑफ एम्प्लॉई and for this much experience, so kindly send your resume to me if you are interested, and उनकी email ID होती है। तो बेसिकली वो अपनी कंपनी के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए सीधा लिंक्डइन पे ओपन पोस्ट डाल रहे हैं कि अगर आप हमारी कंपनी में आना चाहते हो, हमारे प्रोजेक्ट में आना चाहते हो, इस टेक्नोलॉजी पे इतने एक्सपीरियंस के लिए
इस टाइप के कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है, अपनी ईमेल आईडी शेयर कर देते हैं। तो आप डायरेक्टली उस ईमेल आईडी पे अपना रिज्यूमे सेंड कीजिए कि हाई आई एम इंटरेस्टेड फॉर दिस ऑन दिस जॉब ओपनिंग विच यू हैव शेयर्ड ऑन लिंक्डइन, ऐसे करके जो भी आपको लिखना है। तो उसके थ्रू फिर वो जो मैनेजर होगा, जो पीएमओ टीम होगी, अपने एचआर को कॉन्टैक्ट करेगी कि इस बंदे का सीवी जो है ऐसे करके हमें मिला है एंड इसको कॉन्टैक्ट कीजिए। इन सब के साथ यार और भी चीज़ें मैटर करती है कि आपकी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप कितने स्किलफुल हो, आपका थोड़ी बहुत आपकी कम्युनिकेशन स्किल मैटर करती है। हर कंपनी में कम्युनिकेशन स्किल मैटर करती है। तो ये कुछ सॉफ्ट स्किल्स है, सॉफ्ट स्किल्स पे काम कीजिए, स्किल्स पे काम कीजिए। स्किलफुल होनी चाहिए पहली बात तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप फ्रेशर हो तो आप स्किलफुल होनी चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इंटरव्यू क्लियर करने के लिए थोड़ी बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए विद फ्लुएंसी, एंड कुछ और सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें भी मैटर करती है, ठीक है। बस ये 1-2 चीज़ें फॉलो करता हूँ मैं, एंड उसके बेसिस पे यू कैन गेट अ कॉल इन अ गुड कंपनी। तो ये सब कुछ तरीके हैं। अगर इन तरीकों को आप फॉलो करोगे, अपने आप को अपडेटेड रखोगे अपनी प्रोफाइल को, तो आई थिंक आप किसी भी कंपनी में आई थिंक आप ट्राई कर सकते हैं जॉब के लिए, एंड ज़रूर आपको कॉल आएगी। आप हो सकता है थोड़ा आपको कॉल ना आए, 10 दिन नहीं आए, 20 दिन नहीं आए, बट आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा आपको वेट करना है। अगर आप प्रोफाइल अपने अपडेटेड रखनी है, ये नहीं है कि मेरे को कॉल नहीं आई, मैं हर रोज़ naukri.com या लिंक्डइन को अपडेटेड रख रहा हूँ अपनी प्रोफाइल को, बट कॉल नहीं आ रही। बट आपको पेशेंस रखना है, 10 दिन नहीं आएगी, 20 दिन नहीं आएगी, 1 महीने बाद कॉल जरूर आएगी। आपको थोड़ा पेशेंस पे रखना है, ठीक है। तो विल डिस्कस समथिंग एल्स इन सम नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।